मास सिस्टम में जिसका नेचुरल लेंथ L है एंड इट इज रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्क बना लेते हैं। इस पर हम जो है ऐसे अपना स्प्रिंग मास सिस्टम बना लेते हैं जिसका मास m है और ये नेचुरल लेंथ L है। और अभी सिस्टम घूम नहीं रहा है, अभी डिस्क हमारी घूम नहीं रही है ना। सो फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क, हमने सेंटर ऑफ डिस्क पे फिक्स कर दिया। नाउ इफ द डिस्क इज रोटेट विद द स्प्रिंग मास सिस्टम rotates about its axis with an angular velocity ओमेगा। अब ये डिस्क हमारी ओमेगा से रोटेट कर रही है। सो रिलेटिव चेंज इन लेंथ हमारे को बताना है ना, राइट। और गिवन है कि जो k है वो m ओमेगा स्क्वायर से काफी बड़ा है, ये अजम्पशन में हम यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनिशियली जब ये घूम नहीं रहा होगा तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। जब ये घूम रहा होगा सिस्टम तो फाइनली उसने बोला कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये स्प्रिंग मान लेते हैं इतना डिफॉर्म हो चुका है। सो मास m है। अब ये जो डिफॉर्मेशन आई है वो डेल्टा L मान के चलते हैं और जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास वो तो L ही है, राइट। सो स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा इस सिस्टम पे। स्प्रिंग फोर्स होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिफॉर्मेशन। सो डिफॉर्मेशन स्प्रिंग कांस्टेंट तो k है, डिफॉर्मेशन इज अ डेल्टा L व्हिच इज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। और इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा m r ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा a ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो हम लिखेंगे F नेट इक्वल टू m में तो नेट फोर्स जो हमारे पास वो k डेल्टा L लग रहा है, मास तो इसका m है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें r ओमेगा स्क्वायर लग रहा है वेयर r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। सो इस क्वेश्चन में ये टोटल जो रेडियस है ये हमारे लिए रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया। अगर ऐसी बात है तो r की जगह हम क्या लिखेंगे L प्लस डेल्टा L इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसके बाद हमारे से पूछा क्या गया है, हमारे से पूछा गया फाइंड रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। रिलेटिव चेंज अगर हमारे से पूछा गया है तो कहीं ना कहीं हमारे पास डेल्टा L बाय L फाइंड आउट करना, राइट। ये हमारा मतलब मोटर रहेगा। सो सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा L फाइंड आउट कर लेते हैं। सो k डेल्टा L माइनस m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा L इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। सो डेल्टा L इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर एंड डेल्टा L बाय L इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहाँ पे बहुत अच्छी assumption दी गई कि k का वैल्यू बहुत बड़ा है m ओमेगा स्क्वायर से, तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर एज k is very greater than m omega square. So k minus m omega square is approximately equal to k. So this relative change is approximately equal to m omega square by, and obviously इसने पूछा भी है कि best given option कौन सा है। So best given option फोर्थ है और इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा।